जयपुर के एक रेप्यूटेड स्कूल का स्टूडेंट था करण। अक्सर लोगों की नजरों में वो एक बिलो एवरेज लुकिंग लड़का था, लेकिन दिल के कोने में उसने एक ऐसी चाहत बसा रखी थी जो उसके लिए सब कुछ थी। जूही, स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की। करण को अच्छी तरह मालूम था कि जूही उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं देगी। उसके लिए वो सिर्फ एक और लड़का था जो भीड़ का हिस्सा है, पर फिर भी दिल को कौन समझाए। हर दिन हर पल करण किसी न किसी बहाने उसके करीब आने की कोशिश करता, उसे बात करने की हिम्मत जुटाता, चाहे ज्यादा कुछ ना कह पाता हो। करण एक वेल सेटल्ड फैमिली से था। पैसों की कमी उसके घर में कभी नहीं थी। 12th क्लास तक उसके पास अपनी पर्सनल कार थी जिससे वो स्कूल आता जाता था। लेकिन इस सब के बावजूद भी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी थी सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसे लगता था कि शायद मैं बहुत बदसूरत हूँ और इसी वजह से जूही कभी मेरी नहीं बन सकती। और इसी सोच की वजह से वो कभी हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात जूही से कह नहीं पाया। चाहे कह नहीं पाया हो, पर दिन हो या रात, उसके ख्यालों पर सिर्फ एक ही चेहरा छाया रहता था, जूही का। कुछ दिनों बाद उनके स्कूल में हुई एक पार्टी, फेयरवेल पार्टी, करण की जिंदगी बदलने वाली थी। और शायद एक ऐसा पल आने वाला था जिसके बारे में वो कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचता था। स्कूल के ऑडिटोरियम में एक ग्रैंड फेयरवेल फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ था, और फंक्शन के बाद भी आफ्टर पार्टी जो स्टूडेंट्स ने खुद अरेंज की थी, एक पॉश लाउंज में। यहाँ सब कुछ था, म्यूजिक, डांस, लाइट्स और हाँ, ड्रिंक्स भी। करण भी वहां था और उसकी आंखें सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रही थी, जूही। जैसे ही जूही लाउंज में आई तो वैसे ही करण की सांसें रुक गई। उसकी नजर उस पर आकर टिक गई और फिर जैसे चिपक गई हो। जूही भी ये बात समझ रही थी। हर बार जब उनकी नजर टकराती वो हल्का सा मुस्कुरा देती और करण का दिल और तेज धड़कने लगता। पार्टी अपने पूरे शौक पर थी। जूही अपने दोस्तों के ग्रुप में थी। हंसी मजाक, डांस, सेल्फीज और ड्रिंक्स। कब उसने हद से ज्यादा पी लिया उसे खुद भी अंदाजा नहीं हुआ। यार, आई डोंट फील गुड। नशे थोड़े ज्यादा हो गए, मैं घर जाती हूँ। जूही के सभी दोस्त पार्टी के रंग में तो थे। उन्होंने जूही की तरफ देखा और कहा, अरे यार, तू हमेशा ना थोड़ी सी ड्रिंक करके ड्रामा शुरू कर देती है। हाँ, चल जा घर, वैसे भी अभी पार्टी खत्म होने वाली है। किसी ने भी उसके चेहरे की असली हालत पर ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कि वो बस यूजुअल कंप्लेन कर रही है। और इसी बेपरवाही में जूही ने अपना बैग उठाया और लड़खड़ाते कदमों के साथ लाउंज के दरवाजे की तरफ चल पड़ी। और उस वक्त करण की नजर उस पर चिपकी हुई थी। हर एक पल, हर एक कदम। पार्टी से निकलते ही जूही कैब का वेट कर रही थी। उसे पता भी नहीं था कि करण चुपचाप उसके पीछे आ चुका है। करण दूर से बस इतना देख रहा था कि वो सेफली घर पहुंच जाए। लेकिन उसने नोटिस किया, रास्ते से गुजरते लोग जूही को अजीब नजरों से देख रहे थे। और उसी पल करण को महसूस हुआ कि जूही इस हालत में बिल्कुल सेफ नहीं है। क्या करूं? आज भी करण में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जूही को जाकर कुछ कह पाए। लेकिन जब उसने देखा कि आज इस हालत में वो सेफ नहीं है, तो उसने आज हिम्मत जुटाई और वो सीधा जूही के पास पहुंचकर बोला, सुनो जूही, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तुम्हें अपनी कार से तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। जूही नशे की हालत में थी और उसे देखकर बोली, तुम करण हो ना? तुम शाम से मुझे क्यों घूर रहे हो? मैंने पूरी पार्टी में कई बार नोटिस किया। जूही की ये बात सुनकर करण थोड़ा सकपका गया। उसने कहा, सुनो, तुम एक काम करो, मेरी कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। और मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा कि मैं पार्टी में तुम्हें क्यों देख रहा था। करण की ये बात सुनकर जूही करण की गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ी देर कोई कुछ नहीं बोलता। फिर अचानक से करण बोलता है, जूही, मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं तुम्हें इसलिए घूर रहा था क्योंकि जब से तुम्हें मैंने देखा है तब से तुम मेरे दिलो दिमाग पर छा गई हो। मैं चाहकर भी तुम्हें भुला नहीं पाता, लेकिन क्योंकि मैं दिखने में अच्छा नहीं हूं इसलिए कभी तुमसे बात नहीं कर पाया। लेकिन आज मौका मिला तो
कहना चाहता हूँ आई लाइक यू वेरी मच। करण की ये बात सुनकर जूही हंसने लगी और उसका हाथ पकड़कर बोली, किसने कहा कि तुम अच्छे नहीं दिखते हो? तुम तो बहुत ही हैंडसम और डैशिंग हो। करण मन ही मन खुश हो गया। थोड़ी देर कार ऐसे ही चलती रही कि अचानक जूही बोली, वैसे हम मेरे घर क्यों जा रहे हैं? मैं तो अपने घर पे बोल के आई हूँ कि मैं कल मॉर्निंग में आऊंगी। एक काम करते हैं ना, नाइट आउट करते हैं। करण की तो लॉटरी लग गई थी। उसने गाड़ी घुमाई और दोनों जयपुर की सड़कों पर घूमने लगे। पता नहीं कब 2-3 घंटे निकल गए। रात के 3 बज गए। दोनों थक गए तो उन्होंने एक होटल लिया और वहीं रात बिताई। सुबह जब करण उठा तो जूही वहां से जा चुकी थी। करण खुश था कि उसका सपना पूरा हो गया। वो एक्साइटेड था अपने दोस्तों को बताने के लिए क्योंकि दोस्तों ने हमेशा उसका मजाक बनाया था। स्कूल में गुनगुनाता हुआ गया। दोस्तों ने पूछा, अबे तू इतना खुश क्यों है? बस बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा, जरा हमें भी तो बता कि बात क्या है, नहीं तो तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कुछ बताने वाला ही था कि पीछे से आवाज आई, करण! पीछे घूम के देखते हैं तो वहाँ जूही बहुत गुस्से में खड़ी हुई है। उसे करण के गाल पर एक तमाचा मार देती है। रास्कल, तूने मेरे ड्रंक होने का फायदा उठाया। कल रात तू मुझे होटल ले गया। तुम्ही ने तो मुझे कल नाइट आउट के लिए कहा था। नाइट आउट, वो भी तेरे साथ। तो जैसे लड़की को तो मैं देखना भी पसंद नहीं करती। वो तो शुक्र कर मैं तेरी कंप्लेन नहीं कर रही हूँ। जूही इसी तरह कड़वे शब्द बोल रही थी। करण की पूरी क्लास के सामने बेइज्जती हो गई थी। पूरी क्लास उसके ऊपर हंस रही थी। सभी लोगों को अपने ऊपर हंसता देख करण को जिल्लत महसूस हुई और उसका दोस्त उसे चिढ़ाते हुए बोला, अबे तूने सोच भी कैसे लिया कि जूही तुझसे पट जाएगी? अबे तुझसे जूही क्या, कोई भी लड़की नहीं पट सकती। हाँ, अगर तुझसे कोई पट सकती है तो वो है करण पिशाचनी, क्योंकि उसको किसी की शक्ल से कोई मतलब नहीं होता। उसे तो बस साधक से, भोग से मतलब होता है। भाई तू लड़की छोड़ और करण पिशाचनी को पटाने की कोशिश कर। इतना कहकर उसके सभी दोस्त के बाहर निकल गए। क्लास की खामोशी में सिर्फ करण के आंसुओं की चमक बची हुई थी। उसने अपना बैग उठाया, धीरे धीरे कदम भरते हुए स्कूल के अंधेरों में खो गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी इतनी बेइज्जती होगी। एक ही रात के दरमियान उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी और अब करण अंदर से बुरी तरह से टूट चुका था। लेकिन उसे क्या पता था कि जो खाली क्लास उसके आंसुओं की गवाह बनी थी, वही अब उसके दर्द की आवाज को हमेशा के लिए अंधेरों में कैद कर चुकी थी। स्कूल से लौटकर करण सीधा अपने कमरे में जा छुपा। उसने दरवाजा लॉक किया और अंधेरे में चुपचाप बैठ गया। कल का दर्द, स्कूल में हुई बेइज्जती, सब उसके सामने एक स्क्रीन की तरह घूम रही थी। और तभी उसके कानों में गूंजने लगी दोस्तों की वो आवाज, से अगर कोई पट सकती है तो वो है कर्ण पिशाचनी। कर्ण पिशाचनी। वो आवाज अब उसके दिमाग में सिर्फ एक सोच बनकर नहीं, एक साया बनकर बसने लगी थी। करण के दिमाग में वो बातें बार बार घूम रही थी। मैं हूं करण और ये है मेरी पिशाचनी। करण अब खुद को उस अंधेरी कहानी से जोड़ने लगा, जैसे कोई अधूरा रिश्ता अब पूरा होने वाला हो। आंसू पोछे अपना कंप्यूटर खोला और टाइप करने लगा। आंसू पोछे अपना कंप्यूटर खोला और टाइप करने लगा, कर्ण पिशाचनी। स्क्रीन की रोशनी उसके आंसुओं से भरे चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे अंधेरे में कोई आखिरी उम्मीद का उजाला हो। और फिर शुरू हुई एक खतरनाक तलाश। पन्नों पर लिखे थे सिर्फ अंधेरों के तरीके, विष से भरी साधनाएं जिन्हें करना मतलब मौत को बुलाना। लेकिन करण के लिए मौत भी एक कीमत थी जो देने को तैयार था। उसे सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई दे रहा था, अपनी पिशाचनी। दुनिया की कोई लड़की मुझे कभी नहीं चाहेगी, पर तू जरूर आएगी। तुम मेरी है, सिर्फ मेरी।
और उस पल से करण का अकेलापन उसे इंसानों की दुनिया से खींचकर अंधेरों की दुनिया की तरफ ले जाने लगा। वो रास्ता जहां से वापस लौटना कभी मुमकिन नहीं था। अगर मुझे करण पिशाचनी की साधना करनी है तो मुझे अकेला रहना होगा। मुझे कुछ भी करके किसी भी तरह से शहर से शिफ्ट होना होगा। यस, मैं अपना 12th का एग्जाम क्लियर करता हूँ और उसके बाद दिल्ली के लिए तैयार होता हूँ। कोचिंग में एडमिशन लूंगा और वहां पर मेरे अलावा और कोई नहीं होगा। करण ये सब सोच के अपने मम्मी पापा के पास जाता है और बोलता है, पापा मुझे बोर्ड्स के एग्जाम के बाद जी की तैयारी करनी है और मैं उसके लिए दिल्ली जाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम अच्छे नंबरों से पास हो गए तो मैं तुम्हारा एडमिशन और बाकी सारे एग्रीमेंट वहीं करवा दूंगा। करण की ये बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो गए। करण वहां से चला गया। उसके घर वालों को लग रहा था कि वो अपने करियर के लिए सीरियस है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके मन, दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। करण सब कुछ भूल के 12th के एग्जाम के लिए मेहनत करने लगता है। वो रात दिन पढ़ाई करता है क्योंकि उसे कुछ भी करके अच्छे ग्रेड से पास होना था। कई दिनों की कठोर मेहनत के बाद आखिर करण का रिजल्ट आ जाता है। वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब उसका सपना सच होने वाला था। वो दिल्ली जाने के लिए तैयारी करता है और एक अच्छी कोचिंग में एडमिशन ले लेता है। करण की माँ पिया उसे एक सेपरेट फ्लैट दिला देती है ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। अब कुछ भी हो जाए, मुझे कोई भी करण पिशाचनी से दूर नहीं कर सकता। करण अपनी खोज दोबारा से चालू कर देता है। उसने किताबों के पन्ने खोल खोल कर खूब तलाशी की। हर पुराने ग्रंथ, हर गुप्त विद्या का राज समझने की कोशिश की और तब उसे एक भयानक सच का पता चला कि अगर तुम्हें ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो खुद इस साधना से गुजर चुका हो या जिसका संपर्क इस रहस्य से रहा हो, तो तुम्हारी सिद्धि की सफल होने की संभावनाएं अनंत गुना बढ़ जाती है। और वही उसका सबसे बड़ा जुनून बन गया।